राज्य भर में विधानसभा चुनाव की धूम चल रही है। एक और जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कट्टर कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने घोर विरोधियों से भिड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई अवसरवादी लोग दो तबलों पर हाथ धरे हुए हैं। पेशे मतलब का बाजा बजाने वाले अवसरवादी समर्थकों और नेताओं पर आधारित दिग्गज संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। क्या आपको मशहूर अभिनेता आसरानी द्वारा शोले फिल्म में निभाया हुआ किरदार याद है? जी हाँ, वही जेलर वाला किरदार जो हर बात पर कहता था, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। इस फिल्म में आसरानी ने एक और अमर डायलॉग पेश किया था जो खूब मशहूर हुआ था। वो डायलॉग कुछ यूं था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। शोले फिल्म का यही डायलॉग विधानसभा चुनाव 2024 में अवसरवादी नेताओं और समर्थकों की हरकतों पर सटीक रूप से चरितार्थ हो रहा है। दिग्रस दारवानेर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले और राज्य भर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में भी आसरानी छाप नेताओं की कोई कमी नहीं, क्योंकि वह भी अपने भाई भतीजों और चुनिंदा समर्थकों को साथ लेकर एक तरह से आसरानी के उसी डायलॉग को चरितार्थ कर रहे हैं। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में समाज की दुहाई देकर महायुति से किनारा करने वालों ने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का काम किया, तो किसी ने किसी बड़े शक्तिशाली नेता के हाथ लगी अपनी गर्दन को छुड़ाने के लिए लोगों को वोट के बदले पैसों का प्रलोभन भी दिया। और लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो फिर यही अवसरवादी नेताओं ने दोबारा महायुति का दामन थाम लिया। और अब तो हद हो गई। विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू होते ही विधानसभा क्षेत्र के कुछ अवसरवादी नेतागण और उनके कई कथित समर्थक कभी महायुति के लिए तो कभी महाविकास आघाड़ी के लिए कथित निष्ठा युक्त दिखावे का मस्का लेकर दोनों तरफ ओवर टाइम कर रहे हैं। कहीं बाप किसी पार्टी में है तो बेटा विरोधी खेमे में सक्रिय है। परिवार में अगर 4 भाई हैं तो 2 इधर है और 2 उधर है। कहीं पर चाचा महायुति का कट्टर समर्थक है तो भतीजा महाविकास आघाड़ी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। बहरहाल मौका देखकर लुढ़कने वाले इन लोटों के क्रियाकलाप से जनता अनजान नहीं है, ये पब्लिक है जो सब जानती है। राजनीति के कारोबार में मतलब की दुकानें रोज लग रही है। किसी को अपना अवैध धंधा बचाना है तो किसी को ठेका हथियाना है, किसी को कमीशन की फिक्र है तो किसी को आगामी पालिका या पंचायत चुनाव में पैनल लड़वाना है। इस तरह के कई कारण हैं जो अवसरवादी लोग कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ छलांगे लगा रहे हैं। ये कितनी भी छलांगे मार ले, इनकी हालत दूध पीती उस बिल्ली की तरह है जिसे लगता है कि आंखें बंद करके दूध पीने से किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ली की आंख भले ही बंद हो, जनता की आंखें भी खुली हुई है और दिल दिमाग भी। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।